जय भीम के नल्ले, बहन के दल्ले, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले पिल्ले, जाति खत्म करने वाले निठल्ले। सालो तुम लोगों को पता है, तुम्हारी माँ बहन बहू बेटी जो मार्केट में घूमती है ना, तुम खुद बता देना उसे देख के कौन शादीशुदा है, कौन तलाकशुदा है, कौन कुमारी है और कौन विधवा है। बहन जो खुद तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे माँ बहन बहू बेटी ने अपनी पहचान गंवा दी है। और जो अपनी पहचान गंवा दे उसका क्या सम्मान हो सकता है। दूसरी बात, जाति ख़त्म करने की बात करते हो सालो। जाति हर इंसान की पहचान होती है, और जो पहचान गंवा दे उसका क्या सम्मान हो सकता है। तुम लोगों ने अब तक जड़ें खो दी है लोगों की। हिंदुस्तान की विरासत से जोड़ने का काम नहीं बल्कि तोड़ने का काम किया है सालो। शर्म आया है नहीं? कभी विचार कर लो मेरी बातों पे। और अब तक मैंने यही देखा, जय भीम वालों, तुमने सिर्फ गालियाँ दी है, कोई शब्द और अच्छा विचार नहीं रखा है। हमने गालियाँ भी दी है तो एक विचारों में दिया है, और वो मेरी गाली नहीं बल्कि विचार व्यक्त करने का एक जोरदार तरीका है। और ये गालियाँ यहाँ छोड़ो, ये गालियाँ दे के हमने कमिश्नर डिप्यूट करवा रखा है, बिहार में कार्रवाई करवा रखा है, हरियाणा में गुज्जर साहब को थाने में बैठवा रखा है। ये गालियाँ देना हमारी पुरानी आदत है, और हमें पता है कि किन शब्दों का प्रयोग करेंगे और क्या होगा। इसलिए इन्हें गालियाँ मत समझो, ये काम करवाने का तरीका है। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते तो मेरा वीडियो इतना ज़्यादा वायरल भी नहीं होता। वो तो हमें पहले से पता था कि ऐसा करेंगे तभी वैसा होगा। सालो तीसरी बात, तेरी बाबा साहब का धंधा पानी आज भी चालू है, ओयो के रूप में, कोठे के रूप में, क्लब के रूप में। और जिसे तुम आज़ादी कहते हो ना बहन के लोड़ो, उसी आज़ादी के बल पे न जाने कितने माँ बहन बहू बेटी परेशान आत्मा की तरह भटकती रहती है ऐसे जगहों पे। तुमने तो दे रखी है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जहाँ चाहेगी घूमेगी, जहाँ चाहेगी बैठेगी, जहाँ चाहेगी जो करेगी वो करेगा, उसको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। तो भैया परिणाम तुम्हारे सामने है। तुम लोगों ने भारत की विरासत को पानी में मिला दिया। हमारी विरासत उच्च कोटि की थी, लेकिन तुम लोगों ने जड़ें खोद खोद के ऐसे हाल कर दिया कि दूसरे देश वाले हमारे नकल करते हैं और हम उनके नकल करते करते बर्बाद होते जा रहे हैं। हमारी विरासत उच्च कोटि की है, इसलिए हम तमाम हर एक हिंदुस्तानी से कहेंगे कि आप जड़ों से जुड़िए, किसी और का नकल मत कीजिए, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत हमेशा फ़ोटोकॉपी से ज़्यादा होती है। दूसरी बात, हर इंसान बराबर नहीं होता, हर इंसान यूनिक होता है। हर आदमी एक स्पेशल वर्क के लिए बना है। इसलिए कहा जाता है कि everyone has been made for some particular work and the desire for that work has been put in every heart। बट ये जय भीम वाले थोड़ी आपको समझा पाएगा, उनको तो बस दलाली खाने की आदत है, आपको आपकी विरासत से दूर करने की आदत है। चौथी बात मैं आपको बता दूं, आपने बहुत तरह की आर्मी देखी होगी, लेकिन मैं अगर अपने मिशन में सक्सेस हो गया तो मैं आपको बता दूं, मुझे एक सौवर्ण आर्मी चाहिए जो अपनी समाज की परेशानियों को ढूंढ के लाए। समाधान तो उसे मैं बताऊंगा, मुझे समस्या सुनना है, परेशानी बताने का रास्ता हम बताएंगे। बस ऊपर वाले के से प्रार्थना कीजिए कि हम अपने मिशन में सक्षम हो जाएं। अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, और हो गए तो हम इन्हीं लोगों से सारा कुछ करवाएंगे, लेकिन अपने तरीके से करवाएंगे, जिसमें हर समाज का, हर तबके का, खास करके गरीब, मजदूर और मजबूर लोगों का भला होगा, क्योंकि इन लोगों ने इनका खून चूसा है। इसलिए ये सारे निठल्ले जो हैं खटमल हैं गरीब, मजदूर और मजबूर लोगों का। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मेरी आवाज़ किसी नेता राजनेता के लिए नहीं है, मेरी आवाज़ गरीब, मजदूर और मजबूरों के लिए है। और मैं स्पष्ट लफ्ज़ों में बता दूं कि जिन गरीब, मजदूर और मजबूरों ने इन सिस्टम, संविधान और संचालक की वजह से आत्महत्या की है, उन तमाम पवित्र आत्माओं की सौगंध, जब तक मैं इन सिस्टम, संविधान और संचालकों का पिंडदान नहीं करवा दिया, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। चैन से बात छोड़िए, अगर मैंने ऐसे नहीं करवा पाया तो मेरा नाम माधव नहीं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मेरा नाम माधव है, महादेव नहीं, जो मैं किसी को भस्मासुर बनने का मौका दूँ। इसलिए मैं खुद चाहता हूँ कि ये हमें कोर्ट में एक बार पेश करवा दे, ताकि मैं अपनी सफाई दे के लीगल तरीके से गांडू साहब भीमराव अम्बेडकर को वहाँ से मैं साफ़ करवा दूँ। इनको लीगल भाषा में समझ में आएगा तो मैं लीगल भाषा में ही इनको समझा के वहाँ से साफ़ करवा दूँगा। और अंत में ये देखिए कि जय भीम वालों,
तुमने मेरा काम और आसान करवा दिया। इसी को कहते हैं जितना प्रचार हमें अपनों ने नहीं किया होगा, उससे ज़्यादा प्रचार तुमने अपना करके अपना बाबा गांडू साहब का साम्राज्य ख़त्म करवा लिया। समझदारो समझ लो। इसको भी, इसी को कहते हैं सर भी तुम्हारा और डंडा भी थोड़ा पटकते रहो सालो। एक बार फिर से कहना चाहेंगे, million thanks for the sake of you from the infinite depth of my sacred soul, and hope you all the best and keep sharing my videos to all those persons who are गरीब, मजदूर और मजबूर।